हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्रिवेंट माइंड। गाइस आप सबको फिर से एक नए सेशन में गाइस स्वागत है। गाइस गाइस आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर में हम विल को कैसे प्रयोग करते हैं। गाइस ओके, तो चलिए गाइस आज का हमारा टॉपिक इसी पे होगा। गाइस ओके, क्योंकि हमारा जो लास्ट का जो टॉपिक था हमें पास्ट का था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का था जो हमने कंप्लीट किया है गाइस। और आज से जो हमारा न्यू टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे विल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर में हम विल को कैसे प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, तो हम आज इसी से रिलेटेड आज हर एक सवाल बनाएंगे, इसका पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको किस तरह से यूज करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो गाइस सबसे पहले हमारा क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गाइस ओके, सबसे पहले हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम कैसे ही और कहाँ यूज करते हैं, तो चलिए हम आगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रहा है गाइस, डेफिनेशन हमारा है कि जब हमें बताना हो कि भविष्य में क्या है, कि जब हम बताना हो कि सॉरी गाइस, जब हमें बताना हो कि भविष्य मतलब फ्यूचर में कोई कार्य मतलब क्रिया, कोई कार्य मतलब क्रिया या घटना होगी, तो वहां पर क्या करें, तो वहां पर क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब सामान्य भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है इस टेंस के वाक्यों के अंत में। क्या इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी गे जो इस तरह के शब्द आते हैं गाइस। ओके, समझ में आएगा। इसका हम कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम वहां प्रयोग करते हैं गाइस। जैसे कि हम बोलते हैं हमें, हम फ्यूचर में हम कुछ करने वाले हैं, हम कुछ बनने वाले हैं, मतलब एक संभावनाएं हम व्यक्त करते हैं हम फ्यूचर में। जैसे कि आपका सपना होगा ना, चाहे आप डॉक्टर बनेंगे, मतलब होता है एक तरह से विश, एक तरह से सपना होता है। चाहे तो आप बोलते हैं कि हम फ्यूचर में बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत बड़े पैसे वाला बनेंगे। तो इस तरह से जब भी गैस हम जब बोलते हैं कि बनेंगे या कोई काम करेंगे या मैं करूंगा, इस तरह से जब भी लास्ट में मैं करूंगा, वो करेंगे, इस तरह जब भी सब सेंटेंसेस में आता है तो ये हमारा विल, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है कि उस तरह के जो जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। सदा इतना ध्यान रखना है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आएगा वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है गाइस। ओके, इतना ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आएगा। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहाँ प्रयोग करते हैं, भविष्य के लिए यूज करते हैं। भविष्य में जब हम कुछ संभावना व्यक्त करते हैं, हम कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, तो हम वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, वहां हम विल का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है कि गा गे गे जो इस तरह के शब्द आते हैं। ओके, क्या है कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते समय कुछ बातें मतलब स्थितियां ध्यान देना है। ओके, जब भी हम फ्यूचर टेंस का कुछ प्रयोग करेंगे हम कुछ बातें को ध्यान रखते हुए चलेंगे। क्या है, फर्स्ट क्या है, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट। समझ, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट मतलब भविष्य की घटना। क्या है, भविष्य की घटना की भविष्यवाणी करने के लिए ऐसा कोई भी वाक्य जो फ्यूचर भविष्य में होने वाली इवेंट घटना को बताती है। समझ में आएगा। इस मतलब भविष्य मतलब कोई भी सभी घटना जो हम भविष्यवाणी करते हैं ना, उसको हम जब एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम बताने के लिए, तो हम वहां पे क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे, ओके, फ्यूचर भविष्य में होने वाली इवेंट, जब भी कोई मतलब फ्यूचर में मतलब कोई इवेंट होता है, चाहे कुछ होता है, तो हम वो एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। कैसे, ओके। और दूसरा क्या है कि चलिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है कि भारत मैच जीतेगा, ये तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, हम तो ये क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भारत मैच जीतेगा, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ये फ्यूचर में जीतेगा ना। जैसे अभी मैच चल रहा है, अब जीतेगा मतलब आगे चल के जीतेगा। क्या करेंगे, भारत मैच जीतेंगे, इंडिया विल विन द मैच। विल लगा है, विन द मैच मतलब इंडिया मैच जीतेगा, क्योंकि इसमें गा आया। ओके, एक हम अंग्रेजी सीखेंगे, इसमें आया हम अंग्रेजी सीखेंगे, क्या आया, वी विल लर्न इंग्लिश। गैस इस तरह से हम जब भी हम कोई काम करेंगे, कोई काम सीखेंगे, कुछ होगा, तो उस तरह के जब भी सेंटेंस आएगा हम वहां पे विल का प्रयोग करेंगे। गैस ओके, क्या है कि टू टू एक्सप्रेस स्पॉन्टेनियस डिसीजन। टू एक्सप्रेस स्पॉन्टेनियस डिसीजन का मतलब होता है तत्काल निर्णय व्यक्त करने के लिए, या ऐसे वाक्य जो फ्यूचर भविष्य में तत्काल निर्णय व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस तत्काल निर्णय मतलब क्विकली डिसीजन लेते हैं। गैस ओके, जैसे हम बोलते हैं ना क्विकली डिसीजन, नया मैं यह अभी करूंगा, हम जब बोलते हैं ना नहीं मैं ये काम अभी करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम क्विकली कोई सा भी क्विकली रिसेंटली एक डिसीजन लेते हैं,
फ्यूचर में, ओके, क्विकली नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। जब भी ये सब क्या है, हम क्विकली डिसीजन ले रहे हैं गाइस, ओके, तो वहां भी हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं गाइस, ओके। तो चलिए हम क्या कहें, मैं फोन उठाऊंगा, मतलब क्विकली फोन रिसीव करेगा गाइस, क्या है कि आई विल पिक अप द फोन गाइस, ओके। क्या है कि अब रिया फैसला करेगी, मतलब रिया क्विकली फैसला करेगी, डिसीजन लेगी गाइस, क्या है कि नाउ रिया विल डिसाइड। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं गाइस, बहुत इजी है गाइस विल का प्रयोग। और थर्ड क्या है कि टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और अनविलिंगनेस, मतलब ये होता है गाइस ऐसा कोई कार्य मतलब कोई काम जो भविष्य में करेंगे ही, मतलब विलिंगनेस मतलब करेंगे ही, या नहीं करेंगे मतलब अनविलिंगनेस, या नहीं करेंगे। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आएगा? इस टेंस मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके। क्या है कि ऐसे मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, क्या है, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। इस तरह से कैसे इसको हम एग्जांपल साथ यूज करते हैं, ओके। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस मतलब इच्छाएं बोल सकते हैं, विलिंगनेस मतलब कोई इच्छा है, हम कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ओके। अब जैसे क्या है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, मतलब हमारी इच्छा है गाइस, हमारी एक विलिंगनेस होगी तो मैं उठूंगा भी, या नहीं होगा तो मेरा अनविलिंगनेस मतलब नहीं भी उठूंगा ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से यूज करते हैं, इच्छा मतलब एक तरह से इच्छा हम व्यक्त करते हैं, ओके। क्या है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये मतलब आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट टॉक टू हिम। इस तरह से कैसे हम इसको यूज कर देंगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ गया है कि इस टेंस में विल मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है कैसे। इसमें क्या है कि इस टेंस में विल जो है, विल हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं, ओके। सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ओके। हम दोनों के साथ क्या करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे गाइस, ओके। तो चलिए गाइस यहाँ तक समझ में आए तो हम इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस, ओके। क्या है गाइस हमारा, क्या है स्ट्रक्चर हमारा है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सिंपल में देख सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट गाइस, ओके। जब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट देंगे, फिर विल देंगे, विल के बाद हम नॉट देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ओके। ये नेगेटिव हो गया। आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव देंगे, इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, जो सबसे पहले है उसको उल्टा करेंगे, विल को पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट को बीच में रखेंगे, फिर बाकी का स्ट्रक्चर जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट सेम रखेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, हमारा जो नेगेटिव है इसको आप क्या करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, विल को फिर से सब हमसे पहले हम आगे करेंगे, सब्जेक्ट को बीच में, बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है सेम बैठाएंगे कैसे, ओके। और जब WH हमारा है, WH क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इंट्रोगेटिव है, इसको उस पूरा स्ट्रक्चर को लिख देंगे, विल सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस दे के WH दे देंगे कैसे, ओके। हम बताते हैं, ओके। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, WH नेगेटिव देके जो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस पूरा स्ट्रक्चर को, ये नेगेटिव वाला इस पूरा स्ट्रक्चर को यहाँ सेम पेस्ट कर देंगे, प्लस देके वर्ब प्लस इधर दे देंगे, WH नेगेटिव दे देंगे कैसे, ओके। तो ये हमारा सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH नेगेटिव हमने ये पूरा अच्छे तरीके से हमने लिखा। अब हम चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके अनुसार, क्या कि वह पार्टी में नाचेगा, वह पार्टी में क्या है, नाचेगा। तो कैसे बनाएंगे गैस, वो पार्टी में नाचेगा लड़का है, तो क्या देंगे, सब सब्जेक्ट हमारा ही है, वह है मतलब ही, फिर विल देंगे, ही विल नाचना मतलब डांस, ही विल डांस एट द पार्टी, ओके। जब भी छोटा सा प्लेस होता है, जब भी छोटा सा कोई मोमेंट होता है तो वहाँ क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, ओके। एट द पार्टी, ही विल डांस एट द पार्टी, ओके। क्या है कि सेकंड है, वह पार्टी में नहीं नाचेगा, तो अभी नॉट है, क्या सेम रहेगा, ही विल नॉट है डायरेक्ट सेम रहेगा, ही विल नॉट डांस एट द पार्टी, इस तरह से प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव जब रहेगा तो क्या करेंगे, क्या वह पार्टी में नाचेगा, तो क्या सबसे पहले विल देंगे, विल ही डांस एट द पार्टी, इस तरह से यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, क्या वह पार्टी में नहीं नाचेगा, क्या करेंगे, विल ही नॉट डांस एट द पार्टी, इस तरह से यूज करेंगे। वह पार्टी में कहाँ नाचेगा, कहाँ वो पार्टी में कहाँ नाचेगा, WH आया, WH इसको ही बोलते हैं कहाँ, क्यों और कैसे, हाउ। इस तरह जब भी सेंटेंस में जब आता है गैस कहाँ फिर क्यों, तो ये हमारा WH कहलाता है गैस, ओके। क्या कि WH में क्या है कि वो पार्टी में कहाँ नाचेगा, सबसे कहाँ है, सबसे पहले इसको लिखेंगे कहाँ मतलब वेयर,
देंगे, फिर देंगे विल, वेयर विल ही डांस एट द पार्टी, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, एंड 6 नंबर का है क्या है कि वह पार्टी में क्यों नहीं नाचेगा, वह पार्टी में क्यों नहीं नाचेगा, तो क्या देंगे डब्ल्यू एच नेगेटिव में क्यों मतलब आया, सबसे पहले इसको लिखेंगे डब्ल्यू एच वाई, वाई देंगे, फिर क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल ही नॉट डांस एट द पार्टी, इस तरह से कैसे काम यूज करते हैं कैसे। ओके गैस, हमने ये 5 आपके लिए गैस हमने एग्जाम्पल दिया गैस। ओके, एक 1 2 3 4 मतलब 5 क्या है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वो गाड़ी चलाएगा, मैं उसकी मदद करूंगा, नंदिनी नंदिनी निश्चित ही यहाँ आएगी, मुझे लगता है भारत मैच जीतेगा, क्या बोलेंगे नंदिनी निश्चित ही आएगी, उसको निश्चित क्या बोलेंगे नंदिनी विल डेफिनेटली कम हियर, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे गाइस। ओके गाइस, बाकी जो एक सब इजी कैसे आप बनाइएगा क्या, क्योंकि हम सिर्फ एग्जांपल दिए हैं और मैंने एक जो हार्ड है वो मैंने आपको बताया क्या है कि मुझे लगता है भारत मैच जीतेंगे, मुझे लगता है आई थिंक भारत विल विन द मैच, इस तरह से हम इसको यूज कर देंगे। ओके, तो कैसे ये रहा एग्जाम्पल्स, आप इसको बना के एक सेंटेंस को 5 तरीके से फॉर्म कीजिएगा तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी से बन जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर को सही से ध्यान दीजिए और स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइएगा तो बहुत ही सिंपल है बनाने में, कोई ज़्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं गाइस। ओके, आई होप कि इस वीडियो से आपको जो क्लैरिटी मिली होगी गाइस। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ऐसे इसी तरह से और भी नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का गाइस ख्याल रखिए गाइस। ओके, बाय बाय।